ओम शांति। आज 21 दिसंबर 2025 की बाबा की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट है 5 मार्च 2008। मुरली की हेडिंग है संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो, शिव मंत्र से मैंपन का परिवर्तन करो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को स्नेह को देख रहे हैं। बाबा आज चारों ओर के अपने बच्चों के स्नेह को देख रहे हैं। आप सभी भी स्नेह के विमान में यहाँ पहुँच गए हो। यह स्नेह का विमान बहुत सहज स्नेही के पास पहुँचा देता है। स्नेह के विमान में बैठकर हम बहुत ही अपने स्नेही के पास, जिनसे हमारा स्नेह है, उनके पास हम पहुँच जाते हैं। जब हमारा किसी से स्नेह रहता है तो संकल्पों के द्वारा हम उनके पास पहुंच जाते हो। तो हम सब बच्चे बाबा के पास, जो व्यक्त में वहाँ पे हैं, जो अव्यक्त में हैं, जो सामने नहीं भी हैं, वो सब बाबा के पास आज पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि आज विशेष सभी लवलीन आत्माएं परमात्म प्यार के झूले में झूल रही हैं। बाप दादा भी चारों ओर के बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। यह परमात्म स्नेह बाप समान और शरीरी सहज बना देता है। व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त स्वरूप में स्थित कर देता है। व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में और हमें अव्यक्त स्वरूप में स्थित कर देता है। बाप दादा भी हर बच्चे को समान स्थिति में देख हर्षित हो रहे हैं। आज के दिन सभी बच्चे शिवरात्रि, शिव जयंती, बाप और अपना जन्मदिन मनाने आए हैं। बाप और दादा दोनों अपने अपने वतन से आप सभी बच्चों का जन्मदिन मनाने पहुंच गए हैं। शिव बाबा परम धाम से, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त लोक से, अपने अपने वतन से हम सब बच्चों का जन्मदिन मनाने पहुंच गए हैं। ये ऐसा जन्मदिन है जो हम बाप और बच्चों का साथ होता है। तो बाबा कहते हैं सारे कल्प में यह जन्मदिन बाप का व आपका न्यारा और अति प्यारा है। भक्त लोग भी इस उत्सव को बड़ी भावना और प्यार से मनाते हैं। आपने जो इस दिव्य जन्म में श्रेष्ठ अलौकिक कर्म किया है, अभी भी कर रहे हैं, वह यादगार रूप में चाहे अल्पकाल के लिए, अल्प समय के लिए मनाते हैं, लेकिन भक्तों की भी कमाल है। यादगार बनाने वालों की भी देखो कितनी कमाल है। यादगार मनाने वालों की और यादगार बनाने वालों की भी कितनी कमाल है। जो यादगार भक्त लोग मना रहे हैं उनका भी, और जो यादगार हम बच्चे बना रहे हैं उनकी भी कितनी कमाल है। जो कॉपी करने में होशियार तो निकले हैं, लेकिन आपके ही भक्त है ना, तो आपकी श्रेष्ठता का फल उन यादगार बनाने वालों को वरदान रूप में मिला है। आप एक जन्म के लिए एक बार व्रत लेते हो। संपूर्ण पवित्रता का कॉपी तो की है एक दिन के लिए, पवित्रता का व्रत भी रखते हैं हम। पूरे एक जन्म के लिए हम पवित्रता का व्रत लेते हैं, और भक्त लोग एक दिन के लिए पवित्रता का व्रत रखते हैं। आपका पूरा जन्म पवित्र अन्न का व्रत है और वह एक दिन रखते हैं। तो बाप दादा आज अमृत वेले देख रहे हैं कि आप सबके भक्त भी कम नहीं हैं, उन्होंने भी विशेषता अच्छी रही है। तो आप सभी ने पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत, चाहे खान पान का, चाहे मन के संकल्प की पवित्रता का, वचन का, कर्म का, संबंध संपर्क में आते हुए कर्म का, पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत लिया है। हम बाबा के बच्चों ने खान पान का, मन से पवित्र संकल्प लेने का, वचन पवित्र वाणी बोलने का, पवित्र कर्म करने का, और संबंध संपर्क में आते हुए भी पूरी पवित्रता से कर्म करने का हमने पूरे एक जन्म पक्का व्रत लिया है। इस ब्राह्मण जीवन में जो हम व्रत लेते हैं, बाबा कहते हैं लिया है। बाबा यहाँ पूछ रहे हैं कि लिया है व्रत या थोड़ा थोड़ा लिया है। मन क्रम वचन संबंध संपर्क से पूरी पवित्रता का व्रत लिया है या थोड़ा थोड़ा लिया है, पूरी तरह नहीं। तो बाबा कहते हैं पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है, पूज्य बनने का आधार है, श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है। तो जो भी भाग्यवान आत्माएं यहाँ पहुँच गए हैं वह चेक करो
कि यह जन्म का उत्सव पवित्र बनने का चारों प्रकार से, सिर्फ ब्रह्मचर्य की पवित्रता नहीं, लेकिन मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में भी पवित्रता। यह पक्का व्रत लिया है जिन्होंने लिया है पक्का, थोड़ा थोड़ा कच्चा नहीं, वह हाथ उठाओ। पक्का, पक्का, पक्का। बाबा पूछ रहे हैं कितना पक्का। कोई हिलावे तो हिलेंगे नहीं, हिलेंगे हिलेंगे या नहीं हिलेंगे। कभी कभी तो माया आ जाती है ना, कि नहीं, माया को विदाई दे दी है, या कभी कभी छुट्टी दे देते हो, आ जाती है। माया को आने की हम कभी छुट्टी देते हैं? बाबा पूछ रहे हैं चेक करो। तो पक्का व्रत लिया है, सदा का व्रत लिया है, व कभी कभी का, कभी थोड़ा, कभी बहुत, कभी पक्का, कभी कच्चा, ऐसे तो नहीं होना। क्योंकि बाप दादा से प्यार में सभी 100% से भी ज़्यादा मनाते हैं। अगर बाप दादा पूछते हैं कि बाप से प्यार कितना है, तो सब बहुत उमंग उत्साह से हाथ उठाते हैं। प्यार में परसेंटेज कम ही की होती है, मेजॉरिटी का प्यार है। प्यार में परसेंटेज कम की ही होती है, मेजॉरिटी का प्यार है। तो जैसे प्यार में पास हो, बाप दादा भी मानते हैं कि मेजॉरिटी प्यार में पास है, लेकिन पवित्रता के व्रत में चारों रूप में, मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क, चारों ही रूप में संपूर्ण पवित्रता का व्रत निभाने में परसेंटेज आ जाती है। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते हैं कि जो प्रतिज्ञा की है समान बनने की, तो हर एक बच्चे की सूरत में बाप की मूर्त दिखाई दे, हर एक के बोल में बाप समान बोल हो। बाप दादा के बोल वरदान रूप बन जाते हैं। तो आप सब यह चेक करो, हमारी सूरत में बाप की मूर्त दिखाई देती है। बाप की मूर्त क्या है? संपन्न, सब बात में संपन्न। ऐसे हर एक बच्चे के नयन, हर एक बच्चे का मुखड़ा बाप समान है। सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा है, कि कभी सोच वाला, कभी व्यर्थ संकल्पों की छाया वाला, कभी उदास, कभी बहुत मेहनत वाला। ऐसा चेहरा तो नहीं है ना? सदा गुलाब, कभी गुलाब जैसा खिला हुआ चेहरा कभी और नहीं बन जाए। क्योंकि बाप दादा ने यह भी जन्मते ही बता दिया था। बाबा कहते हैं कि सदा गुलाब, कभी गुलाब जैसा खिला हुआ और कभी नहीं बन पाए, कभी खिले हुए नहीं, मुरझाए हुए। तो बाबा कहते हैं बाप दादा ने यह भी जन्मते ही बता दिया था कि माया आपके इस श्रेष्ठ जीवन का सामना करेगी, लेकिन माया का काम है आना, और आप सदा पवित्रता के व्रत लेने वाली आत्माओं का काम है दूर से ही माया को भगाना। बाप दादा ने देखा कि कई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं हैं, माया आ जाती है, आ जाने देते हैं, दूर से ही भगाते नहीं हैं। जब आ जाती है तो आ जाने देते हैं। कभी कभी हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो बाबा कहते हैं अर्थात माया के प्रभाव में आ जाते हैं। अगर दूर से नहीं भगाते तो माया की भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वह जान जाती है कि यहाँ हमको बैठने देंगे। बैठने देने की निशानी है माया आती है। सोचते हैं कि माया है, लेकिन फिर भी क्या सोचते? कब अभी संपूर्ण थोड़े ही बने हैं, कोई नहीं संपूर्ण बना। हम क्या सोचते हैं कि अभी बाबा हम तो पुरुषार्थी है, अभी पूरी तरह संपूर्ण नहीं बने हैं, कोई नहीं बना है। तो इस तरह माया आ जाती है, उसे हम बैठने के लिए, चाय नाश्ते के लिए पूछने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं तो माया पास आ जाती है, हम दूर से ही नहीं उसे भगाते हैं। बाबा कहते हैं अभी तो बन रहे हैं, बन जाएंगे, गे करने लग जाते हैं, तो माया को बैठने की आदत पड़ जाती है। जब सोचते हैं कि हम अभी संपूर्ण नहीं बने हैं, बन जाएंगे, तो यह जो बच्चे गे करने लग जाते हैं, तो माया उनके पास बैठ जाती है और उसे वहाँ पे बैठने की आदत लग जाती है। बाबा कहते हैं तो आज जन्मदिन तो मना रहे हैं, बाप भी दुआएं मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन बाप हर एक बच्चे को, लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी कभी रूप
लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी किस रूप में देखना चाहते हैं? लास्ट नंबर भी बाप का प्यारा तो है ना? तो बाप लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी सदा गुलाब देखने चाहते हैं, खिला हुआ, मुरझाया हुआ नहीं। मुरझाने का कारण है थोड़ा-सा अलबेलापन। हो जाएगा, देख लेंगे, कर ही लेंगे, पहुँच ही जाएँगे। तो यह गेगे की भाषा नीचे गिरा देती है। तो चेक करो कितना समय बीत गया। अभी समय की समीपता और अचानक होने का इशारा तो बाप दादा ने दे ही दिया है। दे रहा है? नहीं, दे दिया है। बाबा ने हमें अलर्ट कर दिया है, इशारा दे दिया है। अचानक का पेपर आना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे समय के लिए एवर रेडी अलर्ट आवश्यक है। अलर्ट रहने के लिए चेक करो हमारा मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर हो। क्लीन भी चाहिए, क्लियर भी चाहिए। इसके लिए समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में, बुद्धि में कैचिंग पावर, टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक है। ऐसे सरकमस्टांस आने हैं जो कहाँ दूर भी बैठे हो, लेकिन क्लीन और क्लियर मन और बुद्धि होगा तो बाप का इशारा, डायरेक्शन, श्रीमत जो मिलनी है वह कैच कर सकेंगे। टच होगा, यह करना है, यह नहीं करना है। इसलिए बाप दादा ने पहले ही सुनाया है कि वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति आपके पास जितनी हो सके जमा करो। जब चाहो, जैसे चाहो वैसे मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सको। व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच नहीं करे। ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए। इसलिए कहावत है मन जीते जगत जीत। बाबा कहते हैं जब चाहे जैसे चाहो वैसे मन और बुद्धि को कंट्रोल कर लो। यही मन और बुद्धि हमें सबसे ज़्यादा बढ़ के आती है। कहते हैं ना मन जीते जगत जीते। तो जितना हम अपने अंदर उतरेंगे, मन पर कंट्रोल करेंगे, उतना हम बाबा से मिलन मना सकेंगे। बाबा के समीप हम पहुंचते जाएंगे। हम बाहरी दुनिया में उलझे रहते हैं, जबकि हम जितना अंदर उतरेंगे, अपने मन को कंट्रोल करेंगे, उतना हम बाबा के समीप पहुँचेंगे। और बाबा की जो हमें श्रीमत मिलनी होगी वो हमें मिल जाएगी समय प्रमाण। अचानक का जब पेपर कुछ भी ऐसा विनाश का कोई सीन आना होगा और बाबा जो हमें टचिंग कराएंगे कि यहाँ से उठ जाओ, यहाँ से हट जाओ। यहाँ इस ट्रेन में बाबा ने कहा है ना कि अंतिम ट्रेन जो मधुबन तक जाएगी, यहाँ इसमें बैठ जाओ। तो जब हमारी बुद्धि क्लीन और क्लियर होगी, मन और बुद्धि साफ होगा, बाबा के साथ कंबाइंड होगा, तभी हम उसे रिसीव कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच नहीं करे। ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए। कोई भी वेस्ट थॉट हमें स्वप्न में भी टच ना कर पाए, ऐसा हमारा माइंड कंट्रोल हो। इसलिए कहावत है मन जीते जगत जीत। जैसे स्थूल कर्मेंद्रिय हाथ है, जहाँ चाहो जब तक चाहो तब तक ऑर्डर से चला सकते हो, ऐसे मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर आत्मा में हर समय इमर्ज हो। ऐसे नहीं योग के समय अनुभव होता है, लेकिन कर्म के समय, व्यवहार के समय, संबंध के समय अनुभव कम हो। अचानक पेपर आने हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट के पहले भी बीच बीच में पेपर लिए जाते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? अचानक पेपर आने हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट से पहले बीच बीच में पेपर लिए जाते हैं। हम सब ने गौर किया है, जैसे जैसे हमारी अवस्था ऊपर जाती है कुछ न कुछ पेपर आ जाता है हमारा टेस्ट लेने के लिए। हम कितने परिपक्व बने हैं, कितना हमें ज्ञान की मैच्योरिटी हुई है, तो पेपर आ जाते हैं। वही बाबा कह रहे हैं कि बीच बीच में पेपर लिए जाते हैं। तो इस बर्थडे पर विशेषता क्या करेंगे? साइलेंस की शक्ति जितना जमा कर सको, 1 सेकेंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ। क्योंकि साइंस और साइंस भी अति में जा रही है, तो साइंस पर साइलेंस की शक्ति की विजय परिवर्तन करेगी। साइंस पर साइलेंस की शक्ति विजय परिवर्तित करेगी। बाबा कह रहे हैं साइंस पर हमारी जो साइलेंस की शक्ति होगी, मौन की शक्ति होगी, वह विजय को परिवर्तित कर देगी, विजय में हमें परिवर्तित कर देगी। साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे किस आत्मा को सहयोग भी दे सकते हैं,
साइलेंस की शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा को, चाहे कितनी भी दूर हो, हम उसे शक्ति दे सकते हैं, सकाश दे सकते हैं। यह हम सब ने गौर किया है कि जब भी हम किसी को साइलेंस की शक्ति द्वारा किसी को याद करते हैं, तो उसे वहाँ तक टचिंग पहुँच जाती है। बाबा कहते हैं, साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे किस आत्मा को सहयोग भी दे सकते हो, सकाश दे सकते हो, भटका हुआ मन शांत कर सकते हो। ब्रह्मा बाबा को देखा, जब भी कोई अनन्य बच्चा थोड़ा हलचल में हुआ, शारीरिक हिसाब किताब में रहा, तो सवेरे सवेरे उठकर बच्चे को साइलेंस की शक्ति की सकाश दिया। और वह अनुभव करते थे, तो अंत में इस साइलेंस की सेवा का सहयोग देना पड़ेगा। सरकमस्टांस अनुसार यह बहुत ध्यान में रखो, साइलेंस की शक्ति या अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने की बैंक सिर्फ अभी खुलती है। साइलेंस की शक्ति या अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने का बैंक सिर्फ अभी ही इस संगम युग पर खुलती हैं, और कोई जन्मे जमा करने की बैंक नहीं है। अभी अगर जमा नहीं किया, फिर बैंक ही नहीं होगी, तो जमा किस में करेंगे। इसलिए जमा की शक्ति को जितना इकट्ठा करने चाहो उतना कर सकते हो। वैसे लोग भी कहते हैं, जो करना है वह अब कर लो, जो सोचना है अब सोच लो। अभी जो भी सोचेंगे वह सोच सोच रहेगा, और कुछ समय बाद जब समय की सीमा नज़दीक आएगी, तो सोच पश्चाताप में बदल जाएगा। यह करते थे, यह करना था, तो सोच नहीं रहेगा, पश्चाताप में बदल जाएगा। इसलिए बाप दादा पहले ही इशारा दे रहे हैं। साइलेंस की शक्ति 1 सेकंड में कुछ भी हो, साइलेंस में खो जाओ। यह नहीं पुरुषार्थ कर रहे हैं, जमा का पुरुषार्थ अभी कर सकते हो। पुरुषार्थ नहीं, अब हमें जमा का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं ना कि ऐसा नहीं इतनी ही कमाई ना हो कि हमने खुद ही जमा किए, खाए पिए और ख़त्म हो गया। नहीं, अभी हमें जमा करना है पूरे कल्प के लिए। यह जमा करने का अभी ही समय है। तो बाबा कहते हैं, तो बाप दादा का बच्चों से स्नेह है। बाप दादा एक एक बच्चे को साथ ले जाना चाहते हैं। जो वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, यह वायदा निभाने के लिए समान साथ चलेगा। सुनाया था ना, डबल फॉरनर्स को हाथ में हाथ देके चलना अच्छा लगता है, तो श्रीमत के हाथ में हाथ हो। बाप की श्रीमत व आपकी मत, इसको कहते हैं हाथ में हाथ। तो ठीक है, आज बर्थडे उत्सव मनाने आए हो ना। बाप दादा को भी खुशी है कि मेरे बच्चे फ़खुर हैं। बाप को कि मेरे बच्चे सदा उत्साह में रहते, उत्सव मनाते रहते हैं, हर रोज़ उत्सव मनाते हो या विशेष दिन पर। संगम युग ही उत्सव है, युग ही उत्सव का है, और कोई युग संगम युग जैसा नहीं है। तो सबको उमंग उत्साह है ना कि हमें समान बनना ही है बनना ही है। बाप समान बनने का हम सब में उमंग उत्साह है। या देखेंगे, बनेंगे, करेंगे, ये तो नहीं है। जो समझते हैं बनना ही है, वो हाथ उठाओ। बनना ही है, त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। तैयार है, कुछ भी त्याग करना पड़े। सबसे बड़ा त्याग क्या है? त्याग करने में सबसे बड़ा बाबा कहते हैं, त्याग करने में एक ही शब्द सबसे बड़े ते बड़ा विघ्न डालता है। वह शब्द कौन सा है? बाबा कहते हैं, त्याग, तपस्या, वैराग्य, बेहद का वैराग्य। इसमें एक ही शब्द विघ्न डालता है, जानते तो हो। कौन सा एक शब्द है? मैं, बॉडी कॉन्शसनेस की मैं। इसलिए बाप दादा ने कहा है, जैसे अभी जब भी मेरा कहते हो, तो पहले क्या याद आता है? मेरा बाबा। मेरा बाबा आता है ना, भले मेरा और कुछ भी करो, लेकिन मेरा कहने की आदत पड़ गई है, पहले बाबा आता है। ऐसे ही जब कहते हैं, तो जैसे मेरा बाबा भूलता नहीं है। कभी किसको मेरा कहो ना, तो बाबा शब्द आता ही है। ऐसे ही जब मैं कहो, तो पहले आत्मा याद आवे। मैं कौन? आत्मा। मैं आत्मा या कर रही हूँ। मैं और मेरा हद का बदल बेहद का हो जाए। हो सकता है तो कान दिलाओ, आदत डालो।
मैं कहो तो फ़ौरन आवे आत्मा। मैं मतलब आत्मा, ना कि अहंकार का मैं। बाबा कहते हैं जब मैंपन आता है तो एक शब्द याद आवे, करावनहार कौन। बाप करावनहार करा रहा है। करावनहार शब्द करने में के समय सदा याद रहे। करावनहार शब्द करने के समय में सदा याद रहे, किसी भी सेवा के समय सदा याद रहे। मैंपन नहीं आएगा। मेरा विचार, मेरी ड्यूटी से ड्यूटी का भी बहुत नशा होता है। मेरी ड्यूटी, लेकिन देने वाला दाता कौन, या ड्यूटी देने वाला दाता कौन है? करावनहार तो बाबा है ना। बाबा कहते हैं यह ड्यूटीज प्रभु की देन है। प्रभु की देन को मैं मानना सोचो अच्छा है? पूछ रहे हैं बाबा। बाप दादा हर एक स्थान से अभी रिजल्ट चाहते हैं। यह एक मास ऐसा नेचुरल नेचर बनाओ, क्योंकि नेचुरल नेचर जल्दी में बदलती नहीं, तो नेचुरल नेचर बनाओ। जो बताया ना सदा आपके चेहरे से बाप के गुण दिखाई दे, चलन से बाप की श्रीमत दिखाई दे, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की चाल हो, हर कर्म में कर्म और योग का बैलेंस हो। कई बच्चे बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। बताएं क्या कहते हैं? कहते हैं बाबा आप समझ लो ना, मेरी यह नेचर है और कुछ नहीं है, मेरी नेचर ही यह है। अभी बाप दादा क्या कहें, मेरी नेचर है, मेरा बोल ऐसा है। कई ऐसे कहते हैं क्रोध थोड़े ही किया, मेरा बोल थोड़ा बड़ा है, थोड़ा तेज बोला। क्रोध थोड़े ही किया, सिर्फ तेज बोला। बच्चे सफाई देते हैं। बाबा कहते हैं देखो कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बाप दादा कहते हैं जिसको आप मेरी नेचर कहते हो वह मेरा कहना ही रॉन्ग है। मेरी नेचर यह रावण की नेचर है या आपकी नेचर है? जो तेज बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, क्रोध करते हैं, तो बाबा कहते हैं ये रावण की नेचर है या आपकी नेचर है? देवताओं की ऐसी नेचर थोड़ी ही होती है। वो तो सदा कम बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, धीरे बोलते हैं। बाबा कहते हैं आपकी नेचर अनादिकाल, आदिकाल, पूज्यकाल यह ओरिजिनल नेचर है। जो देवी देवताओं की नेचर थी वह नेचर हमारी ओरिजिनल है। रावण की चीज़ को मेरा मेरा कहते हो ना, इसलिए जाती नहीं है। पराई चीज़ को अपना बना कर रखा है ना, कोई पराई चीज़ को अपने पास संभाल कर रखे, छिपा कर रखे, अच्छा माना जाता है। पूछते हैं बाबा कि किसी चीज़ को छिपा कर रखो यह अच्छा है क्या, दूसरे की चीज़ को? तो रावण की नेचर, पराई नेचर, उसको मेरा क्यों कहते हो? बड़े फ़खूर से कहते हैं मेरा दोस्त नहीं है, मेरी नेचर ऐसी है। बाप दादा को भी रिझाने की कोशिश करते हैं। अभी यह समाप्ति समारोह करेंगे, करेंगे, करेंगे? पूछ रहे हैं बाबा देखो, दिल से कहो, मन से करो, जहाँ मन होगा ना वहाँ सब कुछ हो जाएगा। मन से मानो कि यह मेरी नेचर नहीं है, यह दूसरे की चीज़ है, वह नहीं रखनी है। आप तो मर्जीवा बन गए ना, आपकी ब्राह्मण नेचर है या पुरानी नेचर है। तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं। भले मनोरंजन मनाओ, डांस करो, खेल करो, लेकिन लेकिन है सब कुछ करते भी समान बनना ही है। समान बनने के बिना साथ चलेंगे कैसे? कस्टम में धर्मराजपुरी में ठहरना पड़ेगा, साथ नहीं चलेंगे तो क्या? बताओ दादियाँ, 1 मास में रिज़ल्ट देखें देखें? बोलो देखें? 1 मास अटेंशन रखेंगे, 1 मास अगर अटेंशन रखा तो नेचुरल हो जाएगा। कहते हैं ना 21 दिन में कोई भी अभ्यास पक्का हो जाता है, तो बाबा कहते हैं 1 मास अगर अटेंशन रखा तो नेचुरल हो जाएगा। मास का 1 दिन भी नहीं छोड़ना। अच्छा जिम्मेवारी उठाती हैं दादियाँ। सभी इकट्ठे होके एक दो के प्रति शुभ भावना, शुभकामना का हाथ फैलाओ। जैसे कोई गिरता है ना तो उसको हाथ से प्यार से उठाते हैं, तो शुभ भावना और शुभकामना का हाथ एक दो को सहयोग दे के आगे बढ़ाते चलो। ठीक है? सिर्फ आप चेक कम करते हो, करके पीछे चेक करते हो तो गया ना। पहले सोचो पीछे करो, पहले सोचो फिर करो कोई काम। बाबा कहते हैं पहले करो, पीछे सोचो नहीं, सोच के तब करना है, करना ही है।
अच्छा, अभी बाप-दादा कौन-सी ड्रिल कराने चाहते हैं? 1 सेकंड में शांति की शक्ति स्वरूप बन जाओ। एकाग्र बुद्धि, एकाग्र मन, सारे दिन में 1 सेकंड बीच-बीच में निकाल कर अभ्यास करो। क्या कह रहे हैं बाबा? एकाग्र बुद्धि और एकाग्र मन करके शांति की शक्ति हमें फैलानी है पूरे विश्व में और हमें शांति का स्वरूप बन जाना है। शांति की शक्ति का स्वरूप बन जाना है। सारे दिन में 1 सेकंड बीच-बीच में निकाल अभ्यास करो। साइलेंस का संकल्प किया और स्वरूप हुआ। इसके लिए समय की आवश्यकता नहीं, 1 सेकंड का अभ्यास करो साइलेंस। अच्छा, इसके लिए सबसे अच्छा अभ्यास है कि हम जब अपने साँसों पे कंट्रोल करते हैं, अर्थात उस पे जब अटेंशन रखते हैं तो बिल्कुल मन शांत हो जाता है, बुद्धि एकाग्र हो जाती है। अच्छा, चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले भाग्यवान आत्माओं को सदा उत्साह में रहने वाले संगम युग के उत्सव को मनाने वाले ऐसे सर्व उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले बच्चों को सदा मन और बुद्धि को एकाग्रता के अनुभवी बनाने वाले महावीर बच्चों को सदा समान बनने के उमंग को साकार रूप में लाने वाले फॉलो फादर करने वाले बच्चों को सदा एक दो के स्नेही सहयोगी हिम्मत दिलाने वाले बाप से मदद का वरदान दिलाने वाले वरदानी बच्चों को महादानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और पदम 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 गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है। बाबा कहते हैं सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। विस्तार में बाबा कहते हैं वर्तमान समय के प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं, वे सदा एकांत और सिमरन में रहते हैं। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो। साथ साथ एक का सिमरन करते हुए स्मृति स्वरूप बनो। सभी बच्चों प्रति बाप दादा की यही शुभ आस है कि जब बाप और बच्चे समान हो जाएं, सदा याद में समाये रहे। समान बनना ही समाना है, यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी है। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। आज का व्यक्ति सारे हैं जैसे बाबा के लिए सबके मुख से यही आवाज़ निकलती है मेरा बाबा। ऐसे आप हर श्रेष्ठ आत्मा के प्रति यह भावना हो, महसूसता हो, हर एक से मेरेपन की वासना आए, हर एक समझे कि यह मेरे शुभचिंतक सहयोगी सेवा के साथी हैं। इसको कहा जाता है बाप समान कर्मातीत स्टेज के तख्त नसीन। आज सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें संध्या 6:30 से 7:30 तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो भ्रिकुटी के मध्य बाप दादा का आवाहन करते हुए कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें और चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैलाने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।